सन 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय आरोपी राहुल गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे प्रचार के चुनाव के प्रचार सभा में जो भाषण किया, उसमें उन्होंने एक वक्तव्य ऐसा किया कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है, ये गांधी जी के खूनी है। ऐसा बयान उन्होंने उस सभा में दिया था। ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आरएसएस जैसी संगठन को बदनाम करने की एक साजिश थी। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन था आरएसएस को बदनाम करना। वास्तविकता में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी आरएसएस के लिए भी पूजनीय है और आरएसएस की गांधी जी की हत्या में कोई भी आरएसएस या आरएसएस के स्वयंसेवक का गांधी जी की हत्या में हाथ नहीं था। ऐसा उस वक्त की न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालय कोर्ट में जो केस हुई, उस केस में और बाकी जो इंक्वायरी के कमीशंस थे, उन सभी में यह स्पष्ट हुआ है कि महात्मा गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं था। फिर भी बार बार आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए आरएसएस के तत्कालीन कार्यवाह राजेश जी कुंटे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। उस केस की सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी के 202 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था। उस रिपोर्ट के तहत प्रोसेस इश्यू की गई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जब आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ, तब आरोपी को जमानत देनी पड़ी। आरोपी के जो उस वक्त के जो जमानतदार थे, हाल ही में उनका देहांत हो गया। देहांत होने की वजह से एक न्यायालयीन प्रक्रिया है कि आरोपी को फिर से जमानत देनी पड़ेगी, नया जमानतदार कोर्ट में देना पड़ेगा और वो नया जमानत देने के लिए आरोपी को बॉन्ड पर साइन करनी पड़ेगी और वो साइन करने के लिए आरोपी को आज कोर्ट में आना पड़ा।